द डार्क नाइट्स मेडल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से पूरी की पूरी जस्टिस लीग जो है वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, जहां पे साइबोर्ग को कैद करके सारी की सारी जस्टिस लीग की इन्फॉर्मेशन निकलवा के वही डार्क नाइट्स उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन आज के इस टाइन के अंदर हम जिस बैटमैन की बात करने वाले हैं वो अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड बैटमैन ओरिजिन है, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे सीरीज के अंदर, जो कि बैटमैन हू लाव्स का है। जहां हम जानेंगे कि आखिरकार ये कौन है सबसे ज़्यादा खतरनाक बैटमैन और उसके पीछे की क्या वजह है जो कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक बन गया है, जो कि इन सारे के सारे डार्क नाइट्स को लीड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली अर्थ -22 से होती है गौतम सिटी के अंदर काफ़ी सालों पहले, जहां हम देखते हैं कि इस वक्त गौतम सिटी के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, जहां पे हर तरफ धमाके हो रहे हैं और बिल्डिंगों पे आग लगी हुई है। जहां हम देखते हैं कि बैटमैन को बेसिकली जोकर ने पकड़ा हुआ है और रस्सियों के अंदर बांधा हुआ है। और हम देखते हैं कि बेसिकली जोकर यहाँ पे जिस तरह हमेशा से बात करता है बैटमैन से, ठीक उसी तरीके से कर रहा है और बताना चाह रहा है कि किस तरीके से बैटमैन सिर्फ एक मजबूर इंसान है और कुछ भी नहीं। बैटमैन चाहता तो वो जोकर को मार सकता था, इस सारी की सारी तबाही को रोक सकता था, लेकिन वो तो सिर्फ कानून को फॉलो करता है ना, और जैसा किताब में लिखा गया है उसको सिर्फ वैसा ही करना है। वो किसी को जान से नहीं मार सकता है और वो और उसके सारे के सारे दोस्त इसी बात को मानते हैं, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर जिम गॉर्डन भी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जोकर इस बात को रिवील करता है बैटमैन के सामने कि उसने यहाँ पे जिम गॉर्डन को बहुत ही बेरहमी से जान से मार डाला है, जहाँ उसने उनके पूरे के पूरे चेहरे के ऊपर एक ऐसा केमिकल छोड़ दिया था जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा चेहरा मेल्ट हो गया था और मरते वक्त वो सिर्फ अपनी बेटी का ही जिक्र कर रहे थे। और हम देखेंगे किस तरीके से वो यहाँ जिम गॉर्डन के पाइप, उनके चश्मे और उनके कोट के साथ यहाँ पे मजाक कर रहा होता है और वो बैटमैन को बहुत ही ज़्यादा उकसाने की कोशिश कर रहा होता है कि बैटमैन अपना आपा खोए और वो बन जाए जो कि वो उसको हमेशा से बनाना चाहता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जब बैटमैन को जोकर पकड़ा हुआ होता है तो वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि एक फैमिली जहाँ पे उनकी छोटी बच्ची और पेरेंट्स अपने साथ यहाँ पे उनको लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं से जोकर बोलता है, ओ डियर, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक लवली यंग फैमिली जो कि थिएटर से घर की तरफ जा रही है, तुम जानते हो ना क्या आगे क्या होने वाला है। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं नहीं जोकर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जोकर बेसिकली यहाँ पे लिटरली उन दोनों के दोनों पेरेंट्स को उसकी बच्चों के सामने शूट कर देता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है बच्चे, तुम्हें अपनी मम्मी और डैडी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस ब्रांड न्यू गौतम की पहली सिटीजन हो और तुम्हारे जैसे यहाँ पे और भी ज़्यादा होने वाले जिनको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। क्या तुम्हें ये वंडरफुल नहीं लगता सुन के। और अगले पल हम देखते हैं कि जोकर बेसिकली अपने पूरे के पूरे टॉक्सिन से उस पूरी की पूरी बच्ची को भी अपने जैसा जोकर की तरह ही बना देता है, जहाँ पे वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। और जोकर कहता है कि देखा तुमने कि एक के बाद एक नई फैमिली यहाँ पे आती रहेगी और उसके बाद अगली फैमिली, वो आते रहेंगे और मैं उनको अपने जैसा बनाते रहूँगा। और अगले पल ये देख के बैटमैन अपना आपा खो बैठता है और वो अपनी पूरी की पूरी जान लगा के अपने मुंह की सारी रस्सियों को तोड़ता है, जो रस्सियाँ उसके ऊपर बंधी हुई होती हैं वो उनको भी खोलता है। और जोकर बोलता है कि हियर वी गो अगेन। और वहीं से बैटमैन चिल्लाते हुए आता है कि जोकर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें रुकना ही होगा। लेकिन जोकर यहाँ पे मार खा रहा होता है और सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो बैटमैन, लेकिन तुम इस बात को जानते हो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं फिर यही करूंगा और मैं करता रहूंगा और तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तुम जानते हो कि सबको कैसे रोका जा सकता है, लेकिन वो तुम कर नहीं सकते हो। तो क्या हम इसी तरह सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं, जहाँ पे मैं इसी तरह लोगों को मारते रहूंगा और तुम मुझे रोकने की कोशिश करते रहोगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि अब बैटमैन ने जो है जोकर का बहुत कुछ सह लिया है। उसकी आंखों के सामने एक मासूम बच्ची के पेरेंट्स को मार दिया गया और उसके बाद जोकर ने उसको भी अपने जैसा बना दिया। तो बैटमैन की अब हो गई है बस। और वहीं पे बैटमैन अगले पल जोकर की गर्दन को पकड़ता है अपने हाथों के दरमियान और अगले ही पल उसकी जान ले लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब जोकर यहाँ मरता है तो उसके मुंह से एक अजीब व गरीब टॉक्सिन जो है वो निकलता है। लेकिन इसी के 2 दिन के बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ बैटमैन सुपरमैन के साथ बातचीत वगैरह कर रहा होता है और हम देखते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऐसे और भी बच्चे हैं जो कि इस केमिकल के अंदर मौजूद हैं, जिनको जोकर ने अपने जैसे जोकर टॉक्सिक का शिकार बनाया था। तो सुपरमैन बोलता है कि हमें यहाँ उम्मीद नहीं खोनी होगी, हम इन बच्चों को बिल्कुल ठीक कर देंगे और यही हमारी प्रायोरिटी होने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम ठीक हो। तो बैटमैन बोलता है कि अगर तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं अब दोबारा किसी का खून करूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। और हाँ, जोकर मर चुका और उसके लिए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, जो कुछ भी उसने किया है वो उसका ही उसको अंजाम मिला है। तो सुपरमैन बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है, मैं तुम्हारे मुंह से बस यही सुनना चाहता था। और वहीं से सुपरमैन बताता है कि हमें इन बच्चों की ट्रीटमेंट को सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी पे रखना होगा, क्योंकि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि किस तरीके से वो इनमें से एक बच्चे से आज आफ्टरनून में बात करने की कोशिश कर रही थी और उनमें से एक बच्ची ने उनके गले को काटने की कोशिश करी। और अगले पल बैटमैन ये सुन के वहाँ पे हंसता है। तो सुपरमैन परेशान होकर उसकी तरफ देखता है तो बैटमैन बोलता है आई एम सॉरी, ये फ़नी नहीं था, मुझसे गलती हो गई। और अगले बार हम यहाँ से 3 दिन के बाद शिफ्ट होते हैं बैट केव के अंदर, जहाँ पे बेसिकली सारी की सारी बैट फैमिली मौजूद है और उनकी ट्रेनिंग चल रही है।
लेकिन आज की जो ट्रेनिंग हो रही है वो पिछली सारी की सारी ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। और बैट फैमिली कंफ्यूज है बैटमैन ने आखिरकार इसकी डिफिकल्टी लेवल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों दिया है। लेकिन वहीं से नाइटविंग ये सारी की सारी चीज़ों को देख के समझ जाता है और कहता है कि बैटमैन हमसे कुछ कह नहीं रहा है, वो काफ़ी खामोश नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, हमें ब्रूस से बात करनी होगी क्योंकि हम उसकी फैमिली हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जिसके अंदर नाइटविंग, रॉबिन, बैटगर्ल और यहाँ पे हमारे पास रेड हुड भी मौजूद है, वो बैटमैन से जाके पूछते हैं। और बैटमैन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात को रिवील करता है कि किस तरीके से वो पिछले कुछ टाइम से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा था और उसको ये बात पता चल गई है कि वो जोकर के पूरे टॉक्सिन से इन्फेक्ट हो चुका है, जो कि बिल्कुल एक नया तरीके का टॉक्सिन है। और ये उससे इन्फेक्ट तब हुआ जब उसने जोकर को मारा। जोकर के दिल के अंदर एक तरह का पॉइजन मौजूद था और अगर उसका दिल कभी भी धड़कना बंद होता तो वो रिलीज हो सकता था। तो इसका मतलब ये है कि जोकर ने मरने से पहले एक फेल सेफ बनाया था कि अगर जो कोई भी जोकर को मारेगा तो वो खुद अगले जोकर के अंदर बदल जाएगा। और इसी वजह से हमने देखा था कि ब्रूस अभी जो इतना वियर्ड एक्ट कर रहा था और वो कुछ जोकर की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से सारी की सारी बैट फैमिली परेशान हो जाती है और वो कहती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं जिसको हम क्योर ना कर सकें। मतलब तुम इतने सालों से जोकर के टॉक्सिन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हो, तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तो बैटमैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इस सब चीज़ों के ऊपर काम करने का वक्त है और मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा मुश्किल इसीलिए बनाया था क्योंकि अब तुम्हें जिससे लड़ना है उससे लड़ने के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो रॉबिन बोलते हैं क्या मतलब? तो नाइटविंग बोलता है कि ये ट्रेनिंग, इसका मतलब कि ये हमारे यूजुअल विलन्स के लिए नहीं थी बल्कि ये तुम हमें ट्रेन कर रहे थे कि हम तुमसे लड़ सकें। गॉड ब्रूस, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हम तुमसे लड़ेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और वहीं से बैट वुमन बोलती है कि देखो हमने अगर इस प्रॉब्लम को जान लिया तो हम इसको ब्रेक भी कर लेंगे, हम इसके क्योर को किसी ना किसी तरीके से ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें तुम्हें एक ऐसे प्रिजन के अंदर डालना होगा जिसको तोड़ के तुम बाहर ना निकल सको जब तक हम वो क्योर ना ढूंढ लें। तो वहीं से रॉबिन बोलता है कि हम फैंटम जोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं वो काम नहीं करेगा। तो रॉबिन बोलता है कि फिर हम कोई ना कोई और दूसरी जगह ऐसी ढूंढ ही लेंगे जहाँ से तुम बाहर ना निकल सको, हमें ट्रेन किया गया है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव के जरिए, तो हम कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे और तुम चाहो तो हम तुम्हारी जगह लेके उस पूरे गौतम सिटी के अंदर जोकर की होने वाली तबाही को भी समेटते रहेंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा होता है और वो कहता है क्या तुम लोग जानते हो इस बात को कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? तो जेसन बोलता है कि बिल्कुल, ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, यहाँ मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया है जेसन, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस बात को जानता था कि तुम चारों मुझसे बहुत ही ज़्यादा करीब हो और किसी और के जानने से पहले तुम लोगों को इसके बारे में पता चल ही जाएगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है और इसलिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो नाइटविंग कहता है कि ब्रूस तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगले ही पल हम देखें कि ब्रूस वो दरअसल अब ब्रूस नहीं बल्कि जोकर के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अगले पल वो अपने अंदर से ज़बरदस्त तरीके के गन्स को निकाल के पूरी की पूरी बैट फैमिली को गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता है। और इसी के एक हफ्ते बाद हम शिफ्ट होते हैं वॉच टावर के अंदर, जहां हम देख रहे हैं कि बेसिकली बैटमैन ने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को जो है वो जान से मार दिया है और यहाँ पे सुपरमैन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पे हम अगर देखें मार्शियन मैनहंटर को तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो डिसफिगर हो चुकी है, फ्लैश बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा है, प्लास्टिक मैन की पूरी बॉडी खींच चुकी है, वंडर वुमेन की जान ले चुका है और हर तरफ सिर्फ खून ही खून पड़ा है। और वहीं से बैटमैन कहता है कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से सोच रहा था अपने बारे में कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों था। मैं जब जस्टिस लीग के थ्रोन रूम से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि हमने पिछले सालों में कहीं ज़बरदस्त तरीके के खतरनाक वेपन्स को कलेक्ट करके रखा हुआ है और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब हम उनको यहाँ लेकर आ रहे थे तो तुम मुझसे कह रहे थे कि हमें इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन मैंने इस बात की जिद करी कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम किस तरीके से करते हैं। और सच कहूँ तो मैंने इन सारे के सारे वेपन्स को चलाना जाना, मैं समझ गया कि आखिरकार ये किस तरीके से डूम्सडे वेपन्स जो बनाए गए हैं इनके जरिए सेकंड्स के अंदर पूरी की पूरी सिटीज़ को लेवल किया जा सकता है। लेकिन आखिरकार मैंने इन वेपन्स को यहाँ पर रखा क्यों? यही वो वेपन्स है जिनकी जस्तुजू मुझे रात भर जगाए रखती थी और मेरा दिमाग चलता रहता था। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ ऐसा क्यों था और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि मैं इन वेपन्स को इस्तेमाल करना चाहता था क्लार्क, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं सिर्फ इनको एक ही बार इस्तेमाल कर पाया। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है लेकिन क्यों, तुम आखिरकार ये सब कर क्यों रही हो? तो बैटमैन बोलता है कि इसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये है कि मैं इसको करना चाहता हूँ, अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं जिसके लिए मैं होल्ड बैक कर सकूँ और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है कि मैं ये सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ। क्या तुमने इस बात को रियलाइज़ करा है कि मैं तुम्हें और कितने तरीक़ों से मार सकता हूँ? तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि वो लोग तुमसे मुकाबला ज़रूर करेंगे, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो बैटमैन बोलता है कि वो मुझसे मुकाबला करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना उसके बगैर मज़ा कैसे आएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लुइस और उसका बेटा जॉन जो वो भागते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ जॉन बोलता है कि डैड मेरी आंखें जल रही हैं, उनसे खून निकल रहा है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है ओ सुपरमैन, क्यों ना तुम अपनी वही जादुई लाइनें बोलो अपनी फैमिली से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम आखिर में जीत जाओगे। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को नहीं गिरा सकता हूँ और आज मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलूँगा। तो बैटमैन बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है,
क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली से रोज़ ही झूठ बोलता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि बैटमैन ने यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी फैमिली बना ली है अजीबोगरीब रॉबिन्स के ज़रिए, जहाँ पे वो ख़तरनाक तरीके के बच्चे हैं जिनको वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं से डेमियन कहता है कि फादर, क्या मैं जॉन के साथ अब खेल सकता हूँ? तो सुपरमैन बोलता है कि तुमने अपने खुद के बेटे के साथ ये किया है। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ उसको पुश करने की कोशिश करी है। बाकी सब जो उसके अंदर वो हमेशा से करना चाहता था वो बस वही कर रहा है। और ये मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ एक मॉडिफाइड स्ट्रैंड ऑफ ब्लैक क्रिप्टोनाइट। मैंने जब इसको सुपर गर्ल के ऊपर टेस्ट किया था तो वो बिल्कुल पागल हो गई थी और उसने अपने हाथों से अपनी फैमिली को मार दिया और उसके बाद जाके खुद की जान ले ली थी। तो वहीं से लोइस बोलती है कि ब्रूस, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि मैं जानता हूँ, अब इसको पकड़ो। और अगले पल वो पूरा का पूरा ब्लैक क्रिप्टोनाइट जो है बैटमैन सुपरमैन की तरफ फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं कि सुपरमैन अपना आपा खो बैठता है और अपनी खुद की फैमिली की जान ले लेता है और आखिर में वो खुद भी मर जाता है। तो बेसिकली ये था वो पूरा का पूरा ओरिजिन हमारे बैटमैन हू लव्स का, कि इसके पीछे जो सारा का सारा कसूर था वो ये था कि बैटमैन ने जोकर की जान ली और जोकर की जान लेने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर होने वाला टॉक्सिन वो बाहर निकला और उसने उसको ही अगले जोकर के अंदर बदल दिया। मतलब देखा जाए तो ये बैटमैन ये सब कुछ अपने होशो हवास में नहीं कर रहा है, बल्कि जोकर के टॉक्सिन के नशे में कर रहा है। लेकिन वो नशा इतना ज़्यादा है कि उसने अपनी पूरी की पूरी दुनिया को अपना जैसा बना दिया और जो कोई भी उसके रास्ते में आया उसने उसको ख़त्म कर दिया। और इसी तरह बारबेडोस एक दिन उसके पास आता है और उसको अपनी पूरी की पूरी ग्रैंड स्कीम बताता है कि किस तरीके से वो बारबेडोस का सबसे बढ़िया हथियार बन सकता है, जिसके ज़रिए वो पूरी की पूरी डार्क मल्टीवर्स के ऊपर रूल कर सकते हैं और वो जो दुनियाएं चाहें उसके ऊपर रूल कर सकते हैं। और इस तरह वो बारबेडोस के साथ मिलता है और उन सारे के सारे डार्क नाइट्स को कलेक्ट करना शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे बैठे हुए एक आदमी को सुना रहा होता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा उसने बुरी हालत कर दी है। और वो कहता है कि तुम जानना चाहोगे ना कि आखिरकार तुम्हारी इस पूरी की पूरी डूबती हुई दुनिया से और ज़्यादा बदतर क्या हो सकता है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस मल्टीवर्स के सबसे ज़्यादा खतरनाक नाइटमेयर होने वाले हैं। एक ऐसी आर्मी यहाँ पे आने वाली इन्वेजन के लिए जिसको किसी ने अपने ख्वाबों के अंदर भी नहीं सोचा होगा। और अगले पल हमें यहाँ पे ग्लिम्स दिखाया जाता है एक डार्क मल्टीवर्स का, जहाँ पे सिर्फ बैटमैन के डार्क वर्जन्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी जस्टिस लीग के डार्क वर्जन्स हमें नजर आ रहे हैं। जहाँ अगर हम गौर करें तो कुछ प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, जिस तरह हम एक सुपरमैन को देख सकते हैं जो कि डार्क साइड की तरह नज़र आ रहा है। इसके अलावा फ्लैश जो है वो एक अजीबोगरीब मकड़ी बना हुआ, और यहाँ पे सुपरमैन के और भी खतरनाक तरीके के बिजारो वाले वर्जन्स नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह वो बैटमैन बताता है कि जब मैं ब्रूस वेन हुआ करता था तो मैं ये सोचता था कि अगर मेरे पास इनफ प्रेप टाइम हो तो मैं शायद कुछ भी जीत सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैं एक ऐसी अनविनेबल वार के अंदर फंसा हुआ था जिसको मैं कभी जीत नहीं सकता था। सारे के सारे जवाब मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन मैं उनको कभी हासिल नहीं करना चाहता था। अगर हमें कुछ जीतना है तो हमें अडेप्ट करना होता है, और अडेप्ट करने के लिए हमें हंसना ज़रूरी है, क्योंकि वो हंसी तो होती है जो कि हमारे अंदर के सारे रिस्ट्रेंट्स को हमसे दूर कर देती है। तो क्या तुम मेरी बात समझे? अ बैटमैन हु लव्स इज अ बैटमैन हु ऑलवेज विंस। टू बी कंटिन्यूड।